नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कुछ समय पूर्व ही हमने आपको करण के बारे में बताया था, तो आज आपको हम कुछ ज्योतिष से संबंधित सूत्र और महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। देखिए, आपको हमने बताया था कि 4 ग्रहों की युति, अर्थात इसको कहेंगे हमारे ज्योतिष के जानकार तो स्वयं ही जानते हैं, जो ज्योतिष के शास्त्रकार और मर्मज्ञ हैं, उन्होंने इसको नाम दिया है प्रवज्जा योग और चतुर्ग्रही योग। तो उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, यहाँ तक कि हमसे एक प्रश्न भी एक दर्शक ने किया कि इसके बारे में इसका फल बताएं, तो उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज आपको हम कुछ अन्य युति के बारे में, कि ये 2 ग्रहों की युति कैसी होती है। 2 ग्रहों की जब युति हो तो वो चाहे सूर्य और चंद्रमा, जो कि सूर्य और चंद्रमा यदि साथ में बढ़ जाते हैं तो उसको अमावस्या योग कहा जाता है। हमने आपको इसके पहले भी बहुत सारी युतियों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन जो हमने बताया है वो बहुत ही शॉर्ट में जानकारी है। तमाम सारे योगों के बारे में बताया है कि सूर्य और शनि यदि साथ में बढ़ जाते हैं तो संघर्ष योग का निर्माण हो जाता है, और कई तरह के योगों के बारे में कि मद्रुम कब बनता है, और जो कि शुभ योग नहीं दुर्योग माना जाता है, और कल्पद्रुम कब बनता है। लेकिन आज विषय ये है कि जब 2 ग्रहों की युति होती है तो वो कैसा प्रभाव देती है। उससे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हमने आपको पिछले कुछ महीने पहले ही, कुछ महीने पूर्व आपको हमने करण के बारे में बताया। देखिए, उसमें शॉर्ट में बताया हुआ है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा ही बताओ तो वो समझ में अपना देख करके समझ सकता है कि उसका कौन सा क्या है। बहुत से लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है कि ये क्या है, लेकिन इन सब का भी अपना देखिए एक अलग ही महत्व होता है। प्रिय दर्शकों, इन जो आपकी कुंडली दी रहती है उसमें जो पूरा खाका बन के तैयार होता है, उसमें जैसे ग्रह नक्षत्र बैठते हैं उनका अलग असर होता है, और जो नक्षत्र होता है कौन किस नक्षत्र में हुआ है उसका भी अलग होता है। हमारे पूर्व के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इसके बारे में भी, कि ये नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो कैसे आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो आप उनके बारे में भी देख सकते हैं, कौन से किसका है, जो भी आपका बनता हो उसको आप देख सकते हैं। और करण जो होते हैं स्थिर करण होते हैं और चर करण होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, टोटल तो ये सारे मिला दिए जाएँ तो ये 11 प्रकार के होते हैं, और बाकी चर वाले यानी मूवेबल, इसको इंग्लिश में मूवेबल कहेंगे। और ये चर वाले जो होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं, बव, बालव, तैतिल। इसके बारे में हम गरकरण, इनके बारे में हम आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जैसे कि बालवकरण में इसको चीता कहा गया है। मतलब ये व्यक्ति जो होगा जिसने इसमें लिया होगा बिल्कुल चीते के समान। देखिए, हम सामने भी दिखा रहे हैं, माता रानी शेर की सवारी किए हैं, तो देवी माता तो शेर पे ही सवार रहती हैं, तो वो चीताकरण हो गया। और तैतिल करण में उसको मतलब गधा संबंधित माना जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने आराम में और आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये। इसका मतलब ये होता, मेहनती तो होंगे जब गधा मजदूरी करता है। तो कई तरह की सारी बातें हैं, ये हम आपको फिर से बताएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है जिसके में वो आ जाए तो आदमी सोच चले, इस वजह से भी देखिए कई बातें नहीं बताई जाती हैं। तो हमें कारण ये था बताने का, तो हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि इस तरह से भी हो जाता है। कई बार नहीं बताने के लिए लोग क्या कह सकते हैं, बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी भाई जान के करना क्या है। हमने जो अभी 4-5 महीने में लग रहा लमसम हो चुके हैं, तब हमने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन उतना ज़्यादा क्यों जानना है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लें उस चीज़ के बारे में, और अगर जान लेते हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे ये गरकरण है तो ये अपने मतलब परिवार के लिए खर्च करेगा और उसमें ज़्यादा लगा रहेगा। तो कई सारे इनके जो स्वभाव होते हैं इनके बारे में आपको हम
बताएंगे। लेकिन आज का विषय जो है हम अब उसके बारे में ही आपको स्पष्ट करेंगे कि कैसे मतलब क्या ये होता है और इसको कैसे समझा जाएगा। तो अगर ये कहा गया है मंगल और शुक्र की, देखिए युति, इसको बहुत ख़राब भी थोड़ा माना जाता है। यदि ये साथ में कहीं पे भी, देखिए जन्मांक है तो भाई कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जब वो बैठेंगे तो हमें लगता है कि आज हम आपको ऐसा बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भाई बैठेंगे ही। जब कहीं ना कहीं बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव उसका होगा। तो उसका कैसा प्रभाव होगा, तो आज हम इसके बारे में ही आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं उसके बारे में। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो होगा थोड़ा अपने जो उसके परिवार में होगा उन लोगों को उतना ज़्यादा मतलब वो उसको ना समझ सकेंगे ना वो उनको समझ सकेगा। तो हम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। यदि जन्म काल में, यानी जिस भी समय में है यदि जन्म, इससे अभी कोई यहाँ पर मतलब नहीं तात्पर्य निकल रहा है, तो मंगल और शुक्र की यदि युति होती है तो जातक कैसा होगा। जातक जो होगा, क्योंकि शुक्र तो कैसा होगा, गुणी तो भाई होगा, गणितज्ञ होगा, गुणी होगा और मिथ्यावादी होगा। जी हाँ, मिथ्यावादी होगा, जुआरी होगा, सठ भी होगा और बहुत ज़्यादा प्रपंची होगा। प्रपंच फैलाने में ऐसा व्यक्ति निपुण होगा और तेज होगा। और कई मामलों में, कई क्या बता रहे हैं ना, अच्छी बातें बताओ तो सुनते हैं लोग। पापी होगा, तो क्या करना है बता देने से, थोड़ा पाप कर्म में। अब भाई पूरी तरह से तो कोई बच नहीं जाएगा। अब भाई जिसके लिए जो पाप है, तो अब जैसे जल्लाद है, अब उसको यदि फांसी, न्याय का ही काम है, तो न्याय तो कौन करता है, न्यायाधीश करता है। अब उसने किसी को फांसी का हुक्म मान लीजिए दिया हुआ है, तो जल्लाद यदि मार रहा है किसी को तो एक तरह से उसका जीवन छीन रहा है, तो गलत काम कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो देखने का, देखिए नज़रिया है यहाँ पर, सब नज़रिए की बातें हैं। तो क्या होगा, पापी होगा। तो वैसे तो देखिए न्याय हो रहा है, कहने का तात्पर्य आप समझिए। आज आप हमें देख नहीं पा रहे हैं और हम आपको, हमें लगा कि इसके बारे में हम बता दें, आपको मिलना चाहिए वीडियो, ऑडियो कह सकते हैं। प्रपंची होगा, पहले हमने आपको कहा, और घमंड में भरा हुआ, अभिमानी होगा ऐसा व्यक्ति। अभिमानी का मतलब क्या होता है, जब स्वाभिमान में थोड़ी सी घमंड की थोड़ी मात्रा जो हो जाती है, वो थोड़ी ज़्यादा जब हो जाती है तो उसको अभिमान कहा जाता है। और शत्रुता रखने वाला, किसी से भी ऐसे व्यक्ति की शत्रुता हो सकती है। तो बल्कि ये कहा गया है, अब इतनी जो पुस्तकें हैं उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है। तो कैसा होगा, सबसे ही शत्रुता रख लेगा उसको, किसी से, क्योंकि भयभीत तो होगा नहीं, क्योंकि मंगल है और शुक्र है, तो उसमें एक अलग ही विचित्र प्रकार की एक तेजी सी आ जाएगी। लेकिन क्या होगा, साथ में जन समाज में सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक सम्मान प्राप्त करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये यदि ये मंगल और शनि की युति हो जाए तो क्या होता है। मंगल और शनि की जो युति होती है, देखिए इसको विस्फोटक भी कहा गया है, समझिए। अब इसको हम बहुत ज़्यादा यदि बताने पे आएँ तो मंगल जो है कौन है, सेनापति है, बहुत ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है। वही हमने पूर्व में जो बोला, तो एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा। और उससे अच्छी क्या बात होगी भाई, जिसके अंदर एनर्जी होगी तभी ना कुछ काम करेगा, काम कैसे करेगा। तो मंगल और शनि की यदि युति, और शनि के यहाँ सेवक, तो एक तरीके से ऐसे आदमी को पता क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है वन मैन आर्मी, समझ लीजिए। तो कितनी अच्छी भी होगा ये युति। और साथ में क्या होगा, थोड़ा सा, लेकिन क्या हो जाएगा, कलह प्रिय हो जाएगा ये। तो अब हम आपको और बताते हैं, ध्यान से सुने प्रिय दर्शकों। यदि जन्म काल में मंगल और शनि की युति हो तो जातक पर कैसा प्रभाव होगा। तो जातक पर ऐसा प्रभाव होगा,
ध्यान से आप आगे सुने, यदि आपके में बनती है तो आप अपनी चेक कर सकते हैं। इसलिए हमें लगा कई दिन से भी बात कभी ग्रहण की हो गई और कभी त्यौहार की हो गई, दिवाली की हो गई पहले, तो इस तरह से हमें लगा कि हमारा ज्योतिष का पिछड़ता जा रहा है, तो यहाँ से आज तैयार करते हैं और आपको बताते हैं नई बातें कुछ। तो जातक उचित बोलने वाला होगा, अपने धर्म को छोड़कर पराये धर्म को भी ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करने वाला होगा। कैसे कर लेगा, मतलब उसके लिए ये नहीं होगा कि दूसरे को हीन समझे, तो ये भी एक तरीके से अच्छाई हुई ना, क्योंकि अगर अपने में ही कट्टर हो, ठीक है कट्टर हो, लेकिन कट्टर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है धर्म का, लेकिन अगर कोई और भी है तो उसको भी मतलब स्पेस कह सकते हैं इसको देने वाला। ये नहीं है कि दूसरे की कोई वो वक़्त नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं दूसरे की धज्जियाँ उड़ाने को तैयार हो जाते हैं, अपने को ही सर्वोपरि और अच्छा बताते, तो वो भी गलत चीज़ हो गई ना। तो ये एक तरह से अच्छी बात हो गई, लेकिन एक तरह से जो अब देखिए हमारी बात जो सुन रहा होगा वो कहेगा कैसे भाई अच्छी बात है, अपने धर्म को जो है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर कैसी हो जाती हैं, विरोधाभासी बातें होती हैं ये। और ये इंद्रजाल आदि विद्याओं का ज्ञाता, मतलब विद्या, क्योंकि असल में मंगल को ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी भी मतलब माना जाता है। मंगल वालों के पास क्या होता है, ज्ञान होता है। और क्या होगा, कलह प्रिय हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, थोड़ा सा उसके अंदर कलह की जो मात्रा है वो हो जाती है। और इसको पता है आपको चोर भी कहा गया। अब पूछो चोर काहे के लिए, अच्छी तरीके से, अभी किसी को कह दो तो बुरा लग जाएगा। भाई सेनापति है ना, तो थोड़ा चोर इसलिए होता है भाई, देख के समझेगा ना भाई ये किधर वार करने वाला, एक को देख रहा दूसरे को भी देख रहा, ये किधर से वार करेगा और आएगा। तो ये सारी चीज़ों को जो व्यक्ति देख और समझ रहा है तो थोड़ा सा चालाकी कह सकते हो। तो आदमी क्या इसमें स्पष्ट कह दिया है, शास्त्रकारों का मत है, हमने एक ने कह दिया अच्छा है, एक ने कह दिया कि नहीं भाई। तो इस तरह से चीज़ों को समझोगे जब, तो उसमें अच्छाइयाँ आपको स्पष्ट हो जाएंगी, तो चोर होगा। और कई बार पता क्या हो जाता है, जैसे मदिरा बेचने वाले होते हैं, मदिरा बनाने और बेचने में भी तत्पर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। झगड़ालू होगा, जो हमने पहले ही आपको बताया, शस्त्र और शास्त्र का जो हमने आपको शुरू में ही बता दिया है, मतलब अभी मध्य में, शुरू में तो और भी कई बातों के बारे में जो ज़रूरी हैं आपके लिए जानना। यहाँ कोई ऐसी बात जो भाई किसी को भला लगने वाली जब बातें होती हैं तो थोड़ी ऐसी बातें, लेकिन उनको समझना ज़रूरी है। तो शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता होगा। कई बार क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ अपयश भी प्राप्त हो जाता है। तो ये इस युति का एक कारण है। तो अगली युति की अब हम बात करेंगे, बुध और गुरु की युति। तो यदि जन्म काल में बुध और गुरु की युति हो तो जातक कैसा होगा। तो जातक यदि बुध और गुरु युति में बैठे हों, किसी भी स्थान में की हम बात कर रहे हैं यहाँ हमने आज आपको कुछ दो युतियों के बारे में बताया है। तो कैसा होगा, नृत्यवाद में कुशल, यानी गाने में भी ऐसा व्यक्ति कुशल हो सकता है, और नृत्य में, नृत्य कला में परिपूर्ण होगा, मतलब नाचने में उसको, डांस आजकल तो देखिए कितने सारे कंपटीशन वगैरह हुआ करते हैं, तो उसमें काफ़ी कुशल हो जाएगा। और क्या होगा, चूँकि गुरु है तो गुरु होने के कारण धैर्यवान होगा। धैर्यवान ऐसा व्यक्ति होगा, जैसे कई बार बुद्ध होने से विचलित जैसा हो जाता है, कई बार अकेला जब कभी बढ़ जाता है, और कोई ना कोई इसके साथ जिसके साथ होता है ये उसका ही स्वभाव क्योंकि ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर बात ये है, तो कैसा हो जाएगा, पिता पुत्र साथ हैं तो धैर्यवान, वहाँ पर धैर्य की उपस्थिति हो जाएगी। सुखी होगा, सुखी, पंडित, नीतिज्ञ, विनयी, धैर्यवान, उदार, श्रेष्ठ गुणों से युक्त। अब इतने सारे गुण हैं तो क्या कहा जाएगा फिर, श्रेष्ठ गुणों से युक्त तथा सुगंधित वस्तुओं से प्रेम रखने वाला। उसको सुगंधित चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएंगी, आकर्षित करेंगी ऐसी चीज़ें। यदि अब कहीं बुध और शनि की युति हो जाए, देखिए हमने दो के बारे में बता दिया आपको, तो बुध और शनि के मंगल
वार और बुधवार का ही दिन अब आज चला और कल तो आज कल में और वही बता भी दी आपको। तो बुध और शनि की युति, तब जातक कैसा हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है थोड़ा झगड़ालू, क्योंकि जब न्याय जो व्यक्ति करेगा, सही बात को कहेगा, तर्क करेगा, तो झगड़ा तो फिर होना ही है। तो कलह प्रिय, झगड़ालू, चंचल, चित्तावृत्ति वाला। संगीत, संगीत तो जहाँ बुध है तो संगीत में तो रुचि उसने आ ही जानी है। काव्य आदि में कुशल हो जाए। काव्य यानी कविता, जैसे बहुत से लोग नहीं लिखा करते हैं, छोटी छोटी कविताएं बना रहे हैं आजकल तो लोग, तरह तरह के देखिए काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, क्योंकि शनि जो है चलायमान होते हैं और बुध भी थोड़ा शौकीन, छोटे बच्चे भी घूमने में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। अब दोनों साथ में बैठ गए तो क्या भ्रमणशील नहीं होगा, भ्रमणशील होगा। और कई बार आलस है ना, तो आलस भी कर जाते, उद्योगहीन। अब किसका कितना प्रभाव है ये तो डिग्री से ही समझ में आना है। उचित बात को बोलने वाला, कई बार पता क्या होता है, लोग उचित बात जानते हुए भी नहीं बोलते और अनुचित बातें करते हैं। तो उचित बात को बोलने वाला तथा दुर्बल शरीर वाला, क्योंकि ये दोनों ही लोग, ये भी कमज़ोर से और डल से शरीर के हो गए, कौन, शनि। और बुध भी जो मतलब स्लिम ट्रिम है, अगर कोई पतला सा तो बुध का ही प्रभाव उसके ऊपर पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे बुध और शुक्र की युति कैसी होगी। यदि जन्म काल में बुध और शुक्र की युति हो तो जातक शिल्प कला में कुशल। अब हमारे जो दर्शक हैं उनको मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा भी एक्सप्लेन की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरी है हम बताते जाते हैं। वेदज्ञ, क्योंकि बुध है तो बुद्धिमान है और शुक्र भी, उनके पास विज्ञान की कोई ऐसी कमी तो थी नहीं, आखिर दैत्याचार्य हैं, दैत्यों के आचार्य हैं, शास्त्रकारों का मत है ये। और आप तमाम सारी पुस्तकों में उनके बारे में कितना कुछ जान सकते हैं, लेकिन भाई जिसके पास उपलब्ध है और उतना कुछ क्यों जानना है, जो ज़रूरी है उतना ही जानिए ना। वेदज्ञ, संगीतज्ञ, नीतिज्ञ, नीति वाली बात करेंगे ना, सही बातों को रखने और समझने वाले। धनी, प्रियवादी, ऐसा व्यक्ति पता है प्रियवादी होगा, अच्छी बातें करेगा, ऐसी बात करेगा जो किसी को सुन के आहत ना हो, अहित ना जिसको किसी को सुन के लगे, प्रियवादी, अच्छी बातें। हास्य प्रिय होगा, जिसको कहते हैं विनोद प्रिय होगा। ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग होते हैं, अरे आप तो बड़े मजाकिया किस्म के, मजाक जो लोग करते हैं तो वो ऐसी ही युति वाले समझ लीजिए होते हैं। आज बताने का देखिए ये था कि इससे आप समझ सकते हैं, इन चीज़ों से अंदाजे लगा सकते हैं आप। और सुखी होगा, अब इतने गुण हैं तो भाई सुखी तो स्वयं को रखना जानता ही होगा। प्रतापी होगा, क्योंकि भाई प्रतापी कैसे, अब पूछेंगे आप, तो शुक्र देखिए हिम्मत उन्होंने रखी, दैत्यों के आचार्य बनना, स्वयं को नियुक्त किया, उस पर स्वयं को ही इनवाइट कर लिया कि ये बनना है और ये करना है। तो प्रतापी ये तो है ही फिर, है ना, ऐसे समझा जाएगा, है ही प्रतापी, हिम्मत है। चतुर है, जब चतुर है, खुद के पास कुछ है तब तो किसी को कुछ दे सकते हैं, तब तो किसी को कुछ बताएंगे। सदैव आनंदित रहने, खुश मिजाज रहते हैं, जो कहते हैं ना बड़े खुश मिजाज किस्म के हैं, जैसे कोई आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर या जो कोई भी हो, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं इस युति से रहने वाले ही होते हैं वो, ऐसे लोग। श्रेष्ठ स्वरूप, देखने में भी अच्छे होंगे, स्वरूप अच्छा होगा और अनेक मनुष्यों के स्वामी होता है ऐसा व्यक्ति। तो कैसे होगा भाई अनेक मनुष्यों का स्वामी, वो ऐसे हो जाएगा अनेक मनुष्यों का स्वामी क्योंकि ये युति है ना, और इन्होंने राक्षसों को जब ये कंट्रोल कर लेते हैं, अब बुद्ध भी बुद्धिमान है, तो अब ऐसी युति जब बन गई है तो क्या होगा भाई, तो क्या तो आज हमने आपको इतनी युतियों के बारे में बताया। कुल मिला के हमने आपको 4-5 युति के बारे में बताया। तो आज के लिए हमें लगता है इतना पर्याप्त है। उसके बाद हम आपको अभी करण के बारे में और ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, और अभी के लिए पर्याप्त है। और अगर आप अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और
और अपना डेट, टाइम और बर्थ। और अगर आप यहाँ पर लौट कर आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कैसा लग रहा है और आप क्या जानना चाहते हो, और कोई भी प्रश्न आप अपना पूछ सकते हैं यहाँ पर आके। कोई भी प्रश्न आप जिसमें आपको लग रहा हो कि ये बात आपको जानना ज़रूरी है, या आपके कोई भी ख्याल आपको आ रहे हो कि हमें इसके बारे में हमें नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं अपने बारे में। और नाम यहाँ पर गोपनीय रहता है, उसकी आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी ही शुभकामना है, क्योंकि आशीर्वाद जो है ये लेते रहना चाहिए जहाँ से मिले। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों का भी भला हो। और अपना डेट, टाइम, बर्थ जो कि हम आपको बता चुके हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय माता रानी।